हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, ऑडिट का पेपर हो चुका है। अगला पेपर है अब आपका एफएम और एसएम का। बहुत स्कोरिंग पेपर है। मेन बात यह है कि रिवीजन प्रॉपर वे में हो जाए। तो हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि 7 बजे से हम टाइम पकड़ के चलते हैं आज का। और मैं 12 बजे तक का टाइम मानता हूँ आपका, 21 तारीख तक का। तो यानी कि आपके पास टोटल 41 आवर्स हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद नहीं पढ़ पाओगे, फिर तो एग्जाम भी होता है ना 2 बजे से। तो इसमें से मैंने 12 घंटे सोने के आपके निकाल दिए और 6 घंटे वॉशरूम, खाना पीना, ब्रेक इसके निकाल दिए। इफेक्टिवली 23 आवर्स आपके पास हैं जो आप पढ़ सकते हो पूरी जान लगाकर। तो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को उठाते हैं। कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस से करना है, मैंने वो सीक्वेंस मेंशन कर दिया है। पहले ईबीआई टीपीएस, फिर लीवरेज, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर डिविडेंड डिसीजन, रेशो, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल वेस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, फिर कैश, मैनेजमेंट ऑफ कैश, ये करना है। इनकी वेटेज आप लोग को नॉर्मली पता ही है। अब इनको कितना टाइम देना है, मैंने टाइम अलॉट कर दिया है। ईबीआई टीपीएस को आप 1 घंटा देंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला, अगर आपने अपने क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे हुए हैं कि भाई सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, आप पूरा बूस्टर कर जाओ, ठीक है। अब पॉइंट इज दिस, बूस्टर में 82 क्वेश्चन है सर, क्या 82 क्वेश्चन राइटिंग में करने हैं या ऑडिट करना है? अगर पूरा ऑडिट करोगे तो फिर एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा। अगर सारे राइटिंग में करोगे तो हो नहीं पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने ये किया है कि आप पूरे बूस्टर के क्वेश्चन पढ़िए, पूरा कंसेप्ट पढ़िए। राइटिंग में मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए कि ये कर जाना। क्या सर ये वाले जो राइटिंग में आपने बताए हैं यही एग्जाम में आएंगे? बेटा, इनसे आपका हाथ सेट हो जाएगा कि उस चैप्टर के मैंने 2 क्वेश्चन लिख के भी कर लिए, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपका हाथ चल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ईबीआईटी ईपीएस सबसे पहले 1 घंटा देके करना। 2 क्वेश्चन मैंने इसके बीबीक्यू निकाल दिए। टेलीग्राम पर हमारे नोट्स पड़े हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन इसमें से कर लेना। फिर लीवरेज करना दूसरे नंबर पे, उसके भी 2 क्वेश्चन दे दिए, 1 घंटे का टाइम इसको दिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 2 क्वेश्चन करने हैं राइटिंग में, बाकी ऑडिट करना है यानी पढ़ने हैं। 2 घंटे हमारे पास इसके लिए दिए हैं। फिर डिविडेंड डिसीजन करना है, 1 घंटे का टाइम। रेशो से 3 क्वेश्चन निकाले हैं, 1.5 घंटे का टाइम। वर्किंग कैपिटल के 2 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का टाइम है। कैपिटल बजटिंग से 3 क्वेश्चन राइटिंग में करने हैं, पूरे चैप्टर के लिए 3 घंटे अलॉट किए। कैपिटल स्ट्रक्चर से 2 चैप्टर राइटिंग में करने, 1 घंटा अलॉट किया है। रिसीवेबल के 2 आपके क्वेश्चन निकाले, 1 घंटा अलॉट किया है। और मैनेजमेंट ऑफ कैश सबसे लास्ट में, टाइम बचे तो कर लेना। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, 5 नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 3 4 5 अटेम्प्ट में एक बार। और आएगा तो वो बन जाएगा, आसान होता है। इसका भी एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, 1 घंटा इसे देना। फिर से मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये राइटिंग में करने वाले बताए हैं मैंने। बूस्टर के सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं, कभी इन्हीं को करके बैठ जाओ। तो ये क्वेश्चन राइटिंग में कर लेना। जो टाइम आपको फ्रेम दिया गया है उसी टाइम के अंदर आपको ये सारा का सारा रिवीजन करना है। फिर आरटीपी एमटीपी 1 घंटा उसे उठा के देख लेना। और थ्योरी में एफएम की थ्योरी में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंस है। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम और दूसरा टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। यूट्यूब पर थ्योरी की वीडियो पड़ी हुई है, 3 साढ़े 3 घंटे की है। लेकिन शुरू के 1 घंटे में ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे। इन्हीं दोनों चैप्टर से थ्योरी आती है बस, एक इंट्रोडक्शन और एक टाइप्स ऑफ फाइनेंस, उसे देख जाना। और आपके पास ये 16 घंटे हमने अलॉट कर दिए एफएम पर। इसके बाद में हमारे पास आता है एसएम। एसएम के अंदर 7 घंटे अलॉट किए, टोटल 23 आवर्स आपके कवर हो जाएंगे इसमें। एसएम के अंदर सबसे पहले चैप्टर पढ़ना आप, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाला, चैप्टर नंबर 2 है। और 1 घंटा इसको देना। फिर इंटरनल इन्वायरमेंट देखना, 1 घंटा इसको देना। इसके बाद स्ट्रेटजिक चॉइस, 1 घंटा इसको देना। फिर जो फिफ्थ चैप्टर आपका है सबसे लास्ट वाला, वो सबसे बड़ा है, उसके लिए 2 घंटे दिए गए हैं। सबसे लास्ट में पहला वाला चैप्टर करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है, तो आसान सबसे लास्ट में रख दिया है। 1 घंटा उसके लिए दिया है। मार्किंग वगैरह सब बता दिए। लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी को 1 घंटा आप दे सकते हैं। इसी सीक्वेंस में करिएगा, इसी टाइम फ्रेम में करिएगा। 101% पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। कोस्टिंग का 100% पेपर बढ़िया गया है, एफएमएसएम का भी एकदम मस्त जाएगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। ये पीडीएफ भी अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सीए नमित अरोरा चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ओके जी, बस तैयारी करिए, सबको ऑल दी बेस्ट है। लास्ट पेपर है, फोड़ के आओ, मजा आने वाला है, फाइनल में पहुंच जाओ, बस यही मेरी आपको दुआ है। ओके जी, टाटा बाय बाय।